अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बताया था कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में JUI की पोजीशन कहाँ कहाँ पर बेहतर है या कहाँ कहाँ पर वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है। इसी तरह से नून लीग के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि नून लीग 2 सीटें निकालने की पोजीशन में है, JUI इस वक्त तक 3 सीटें निकालने की पोजीशन में है अगर अच्छी फाइट हुई तो, और अगर कोई झटका लग गया तो फिर झटका भी लग सकता है। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में दिलचस्प मुकाबले कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से हैं और कौन कौन उन मुकाबलों में खड़ा है। तो कांटेदार मुकाबले या दिलचस्प मुकाबले, जो मुकाबले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें से कुछ कांटेदार हैं जहाँ सख्त मुकाबला होगा और कुछ दिलचस्प है। मुकाबला तो बहुत सख्त ना हो लेकिन दिलचस्प है, या वहाँ पर कोई बड़ा नाम इलेक्शन लड़ रहा होगा। अब देखिए, एक तो नून लीग के जो बड़े लीडर हैं यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के, वो अमीर मकाम है। अमीर मकाम 2 हलकों से लड़ रहे हैं, एक स्वात से लड़ रहे हैं और शांगला से लड़ रहे हैं। स्वात का हल्का NA2 है और शांगला का हल्का NA11 है। इसके बारे में मैं डिटेल से बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, और मैं बता चुका हूं कि दोनों सीटें अमीर मुकाम के हारने के इम्कान ज़्यादा हैं और जीतने के इम्कान ना होने के बराबर हैं। तो शांगला और स्वात की तो तीनों सीटें वैसे क्लियर नज़र आती हैं हमें PTI की, और यहाँ शांगला से भी अमीर मुकाम के इम्कान ना होने के बराबर हैं कि वो जीत सकें, बल्कि वो सीट हार ही जाएंगे, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं कुछ हलकों पर, जैसे मानसहरा N114 है। मानसहरा ये दिलचस्प हल्का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। मोहम्मद सलीम इमरान जो PTI के कारकुन हैं और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ सरदार मोहम्मद यूसुफ जो साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं, इनका आपस में मुकाबला हो रहा है। तो NA14 भी इस लिहाज से एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। यानी ये वो मुकाबला है जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए, कई ऐसे होंगे ना, रिजल्ट आएंगे आपके, हाँ ये तो तहरीक इंसाफ ने जीतना ही था, लेकिन ये वो हल्के हैं जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। तो सरदार मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद सलीम इमरान, इनके दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। अच्छा, इसी तरह से जो मानसहरा NA15 है, शहजादा गुस्तासब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, इस पर भी नज़र रखिए। वैसे तो नवाज शरीफ के जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी शहजादा गुस्तासब जो है, खामोश वोट अगर बड़ी तादाद में बाहर निकल आया या टर्न आउट बहुत अच्छा हो गया तो नतीजा दिलचस्प भी हो सकता है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो हैं वो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तीसरे नंबर पर रहने का इम्कान है। तो ये इस लिहाज से दिलचस्प हल्का है। एक हल्का और है NA16 एबटाबाद का, जहाँ पर अली असगर खान मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के मुकाबले में हैं। अली असगर खान और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी। अब ये अली असगर खान जो है KP के जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साबिक MNA हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने 95,340 वोट पिछली मरतबा लिया था और ये सीट जीती थी, और अली असगर खान PTI के जो थे उन्होंने 81,000 वोट लिया था। इन 14-15 हज़ार वोटों के फ़र्क से ये सीट नून लीग ने निकाली थी। अब इस मरतबा अली असगर खान की पोजीशन बहुत बेहतर है और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की पोजीशन कमज़ोर है। तो यहाँ पर अगरचे पिछली मरतबा नून लीग जीती थी, लेकिन इस मरतबा ये सीट इम्कान है कि PTI नून लीग से छीन लेगी। तो ये इस सीट पर भी आपको नज़र रखने की ज़रूरत है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। इसी तरह से हरीपुर की NA18 जो है, यहाँ उमर अयूब खान का मुकाबला बाबर नवाज़ खान से है। इसका मैंने जिक्र भी किया था पिछली वीडियो में। ये भी दिलचस्प हल्का होगा। वैसे तो उमर अयूब खान जीत जाएंगे, लेकिन पिछली मरतबा बाबर नवाज़ खान ने भी 1,32,000 वोट यहाँ से हासिल किया था। तो हरीपुर की सीट को भी आपको नज़र रखने की ज़रूरत है और देखना है कि यहाँ पर क्या नतीजा बरामद होता है। इसी तरह से NA19 सवाबी है। अब ये सवाबी जो है, ये असद कैसर साहब यहाँ से लड़ रहे हैं। असद कैसर आप जानते हैं कि बहुत शदीद दबाव में थे, गिरफ्तार भी हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन लीडर हैं, स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के। उससे पहले जो है वो यही जिम्मेदारी वो सूबाई असम्बली में बेदा करते रहे हैं। तो मेन लीडर्स में से एक हैं असद कैसर। NA19 सवाबी से ये लड़ रहे हैं, और असद कैसर जो हैं इनका मुकाबला फजल अली से है JUIF के, और शाहनवाज खान से है ANP के। यहाँ पर इम्कान यह है कि ANP दूसरे नंबर पर रहेगी और असद कैसर ये सीट जीतेंगे। लेकिन बहरहाल असद कैसर का देखना यह है कि वो कितने वोटों से ये सीट जीते हैं। पिछली मरतबा अगर आप देखें तो ये मुकाबला वो एकतरफा था। असद कैसर ने 78,900 वोट लिया था, और मोहम्मद इस्लाम खान जो ANP के थे उन्होंने 26,000 वोट लिया था, और फजल अली जो MMA के थे उन्होंने 34,000 वोट लिया था। तो इस मरतबा फजल अली तो लड़ रहे हैं, लेकिन इम्कान यह है कि ANP थोड़ा सा ऊपर आएगी और फजल अली तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। असद कैसर तो ये सीट जीत ही जाएंगे, 50,000 वोटों से जीतें या 40 से जीतें या 60 से जीतें, बहरहाल ये असद कैसर की सीट तो कन्फर्म है। इसी तरह से NA20 सवाबी 2 पर भी नज़र रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कज़न्स अब आपस में लड़ पड़े हैं।
शहराम तरकई और उस्मान तरकई। इस लिहाज से ये सीट इंटरेस्टिंग हो गई है। शहराम तरकई पिछली मरतबा सूबाई सीट पर जीते थे और उस्मान तरकई MNA की सीट पर तहरीक इंसाफ के टिकट से जीते थे। अब वो पीपल्स पार्टी में चले गए उस्मान तरकई, और उस्मान के मुकाबले में शहराम तरकई इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर कजन्स आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। ये दोनों लोग पहले PTI ही के प्लेटफॉर्म से सियासत कर रहे थे, एक NA की सीट पर, एक सूबाई असम्बली की सीट पर, लेकिन अब जो है वो दोनों मुकाबले में हैं। तो इस लिहाज से ये मुकाबला मेरे लिए दिलचस्पी का बाइस बन गया है। यहाँ पर उस्मान खान तरकई ने पिछले दफ़ा 83,000 वोट लिया था, और इस मरतबा चूँकि वो पीपल्स पार्टी में है तो देखिए कि उनका वोट कितना गिरता है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाइए NA 22 मर्दान 2 से। ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि यहाँ अमीर हैदर खान होती लड़ रहे हैं और मोहम्मद आतिफ खान लड़ रहे हैं PTI से। आतिफ खान पिछली मरतबा जो कौमी असम्बली की सीट थी वो चंद 100 वोटों से हार गए थे, यानी बल्कि चंद 100 भी नहीं, 100 वोटों से। आतिफ खान के 78,878 थे और अमीर हैदर खान होती के 78,911 थे, यानी 30-40 वोटों के फ़र्क से सिर्फ आतिफ खान ये सीट हारे थे, और सूबाई असम्बली के जीते थे, सूबाई वज़ीर बन गए थे। और इनके मुकाबले में अमीर हैदर खान होती हैं इस मरतबा। तो अब देखिए कि आतिफ खान ये सीट, मुझे लगता है कि कौमी असम्बली की सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे, बावजूद इसके कि अमीर हैदर खान होती का भी अच्छा खासा वोट है। जब वो वज़ीर आला थे उन्होंने यहाँ पर बहुत काम कराए हुए हैं। तो लेकिन यह है कि आतिफ खान के पास PTI का पॉपुलर वोट है, और पिछली मरतबा भी इनके पास बहुत अच्छा वोट आया था। और इस मरतबा आतिफ खान को ये बेसिकली जो है वो इनके साथ तैमूर झगड़ा जो हैं वो भी इनके साथ सियासत करते हैं। ये आतिफ खान भी पिछले मरतबा वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, तैमूर सलीम झगड़ा भी जो है वो वज़ारत आला के उम्मीदवार रहते हैं। तो आतिफ खान को ऊपर लड़ा दिया गया ताकि एक उम्मीदवार तो कम अज़ कम हो यहाँ से। तो बहरहाल अमीर हैदर खान होती और आतिफ खान का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा। जो रिज़ल्ट आएगा तो फिर हमें जो है वो तभी हमें पता चलेगा कि किसने मार्का मारा है। ये NA 22 मर्दान हो गया जी। अच्छा, अब आ जाइए आप NA 23 मर्दान पर। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ अली मोहम्मद ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो इलेक्शन लड़ा करते हैं, और उनके मुकाबले में मौलाना कासिम साहब थे। अब मौलाना कासिम अली मोहम्मद ख़ान को बहुत शदीद टक्कर दिया करते थे। पिछला इलेक्शन भी अली मोहम्मद ख़ान ने बहुत ही कम मार्जिन से जीता था, गालिबन सिर्फ 2,000 वोटों के फ़र्क से। लेकिन फिर यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था, इमरान खान फिर बाई इलेक्शन लड़े, जब अली मोहम्मद ख़ान का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया था तो इमरान खान जीत गए थे। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि मौलाना कासिम हो गए हैं बहुत ज़ईफ़, और वहाँ पर खड़ा किया गया है कलीमुल्लाह खान को JUI की तरफ से। अब देखना यह है कि कलीमुल्लाह खान क्या उतनी टफ टाइम दे पाते हैं अली मोहम्मद खान को जितना मौलाना कासिम दिया करते थे या नहीं। ये मेरे नज़दीक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस हल्के में, जिसकी वजह से ये मुझे दिलचस्प हल्का लगता है। मुझे देखना यह है कि अली मोहम्मद खान अब इस मरतबा, चूँकि जेल भी काटी उन्होंने, लंबा चिल्ला काटा, और अली मोहम्मद ख़ान ने तहरीक इंसाफ की, यानी अली मोहम्मद ख़ान 2018 में जो अली मोहम्मद ख़ान थे और 2024 का अली मोहम्मद ख़ान, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शायद 2018 का अली मोहम्मद ख़ान उतना पॉपुलर नहीं था, बल्कि कुछ लोगों को शिकवे भी थे। आज अली मोहम्मद ख़ान एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफ़े अव्वल का हीरो है। तो अली मोहम्मद ख़ान ये सीट आसानी से जीत तो जाएंगे, दो फैक्टर्स की वजह से। एक तो ये कि मैंने आपको बताया कि अब हीरो बन गए हैं, PTI का वोट बैंक भी यहाँ पर बढ़ा है, और दूसरा ये कि मौलाना कासिम भी हम यहाँ पर नहीं है। तो इस हल्के को भी आप ज़रा नज़र में रखिएगा कि क्या रिज़ल्ट आता है। NA 25 चारसद्दा है, फ़ज़ल मोहम्मद ख़ान और एमल वली का मुकाबला है। एमल वली ये सीट नहीं जीत सकते, ANP के आप तकरीबन सरबराही आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि असफंद याद वली नहीं लड़ रहे, तो यही जो है वो एमल वली ही लीड करेंगे। एमल वली का मुकाबला फ़ज़ल मोहम्मद से है। फ़ज़ल मोहम्मद ये सीट आसानी से जीत जाएंगे। फ़ज़ल मोहम्मद ने पहले भी 83,495 से वोट लेकर ये सीट असफंद यार वली से जीती थी, एमल वली के बाप से, और यहाँ पर यानी वालिद से। तो असफंद यार वली जो हैं वो सिर्फ 60,000 वोट ले सके थे, और यानी 23,000 वोटों के फ़र्क से फ़ज़ल मोहम्मद जीत गए थे। फिर बाई इलेक्शन हुआ था, वो भी ये यहाँ से जीत गए। तो बहरहाल इनका भाई भी एक ज़िमनी इलेक्शन जीता हुआ है, तो ये फ़ज़ल मोहम्मद जीत जाएंगे। लेकिन एमल वली का देखना यह है कि एमल वली का बनता क्या है, इसलिए मैंने इसको इन दिलचस्प हल्कों में शामिल किया है। इसी तरह से सैयद शाह अहद अली शाह का परवेज़ खट्टक के साथ मुकाबला इख्तियार वली भी हैं। ये बहुत ही दिलचस्प हल्का है, क्योंकि परवेज़ खट्टक ये दावा करते हैं कि वो वज़ीर आला बनेंगे। वज़ीर आला बनने के लिए उनको ये सीट जीतनी पड़ेगी, कौमी असम्बली की भी, सूबाई असम्बली की सीट जीतनी पड़ेगी इनफैक्ट, और कौमी असम्बली में अगर आना चाहते हैं तो कौमी असम्बली की सीट जीतनी पड़ेगी। तो परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो उनकी पोजीशन यहाँ पर कोई बहुत अच्छी नहीं है। सैयद शाह अहद अली शाह मेरे ख़्याल में फ़ेवरेट हैं, जीत सकते हैं, और इख्तियार वली यहाँ पर दूसरे नंबर पर रह सकते हैं, या परवेज़ खट्टक दूसरे नंबर पर रहेंगे। बहरहाल ये देखने की बात है। तो यहाँ पर आप देखें ना कि अगर परवेज़ खट्टक हार जाते हैं तो समझें कि एक नौजवान से
वो ये मुकाबला हार रहे होंगे। अब NA 34 नौशहरा पर आ जाइए। ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ परवेज़ खट्टक का दामाद इमरान खट्टक इलेक्शन लड़ रहा है। इमरान खट्टक पिछली मरतबा तो जीत गए थे क्योंकि PTI का टिकट था उनके पास, लेकिन इस मरतबा उनके पास PTI का टिकट नहीं है। PTI का टिकट जुल्फ़िकार खान के पास है, तो ये सीट भी जुल्फ़िकार खान जीत जाएंगे नौशहरा से, और इमरान खट्टक की मुझे पोजीशन कमज़ोर नज़र आती है। इसी तरह से पेशावर NA 28 पेशावर की सारी सीटें तो वैसे PTI जीत जाएगी, लेकिन ये सीट मैंने इसलिए दिलचस्प हल्कों में शामिल की है क्योंकि यहाँ नूर आलम खान लड़ रहे हैं। नूर आलम खान आप जानते हैं मुनहरिफ हो गए थे, तहरीक इंसाफ से पिछली मरतबा जीते, 71,000 वोट उन्होंने लिया। हाजी गुलाम अली 39,000 वोट ले सके थे। नूर आलम खान यहाँ से PTI के टिकट से जीते और फिर वो मुनहरिफ हो गए, फिर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बना दिए गए और खूब उन्होंने मज़े किए इक़्तिदार के पार्लियामेंट में बैठ के, लेकिन अब उनकी हालत जो है वो कोई अच्छी नहीं है। साजिद नवाज़ खान PTI के हैं और नूर आलम खान यहाँ से लड़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि साजिद नवाज़ खान बहुत आसानी से ये सीट जीत जाएंगे, लेकिन नूर आलम खान का क्या बनता है इसके लिए आपको इस हल्के पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर आ जाइए NA 30 पेशावर। यहाँ शानदाना गुलजार लड़ रही हैं। शानदाना गुलजार ये सीट आसानी से जीत जाएंगी, लेकिन देखना यह है कि वोट वो कितने लेती हैं, ये इसमें दिलचस्प बात है। अच्छा, पेशावर NA 32 पर आ जाइए तो यहाँ हाजी गुलाम बलोर लड़ रहे हैं ANP के। एक ज़माने में ये जीतते भी रहे हैं, वफाकी वज़ीर रेलवे भी रहे हैं, लेकिन अब इनकी हालत ख़राब हो चुकी हुई है और अब जो है वो आसिफ खान इनके मुकाबले में PTI के हैं, तो आसिफ खान ये सीट जीत जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि हाजी गुलाम अली कितने वोट ले पाते हैं। अच्छा, इसी तरह से कोहाट में आए शहरियार आफरीदी का मुकाबला अब्बास आफरीदी के साथ है नून लीग के, और गौहर मोहम्मद खान बंगश के साथ है JUIF के। यहाँ पर रिवायती तौर पर मुकाबला जो है वो MMA यानी JUI का और इन्हीं का होगा, PTI का। पिछली मरतबा भी शहरियार आफरीदी ने 82,000 वोट लिया था और गौहर मोहम्मद खान जो JUI के थे उन्होंने 47,000 वोट लिया था, तो तकरीबन आधा वोट इन्होंने लिया था या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। और अब्बास आफरीदी नून लीग के थे, उन्होंने 44,000 वोट लिया था। इस मरतबा भी अब्बास खान आफरीदी लड़ रहे हैं, बड़े वोकल हैं, बड़ा तेज़ बोलते हैं, बड़े आर्गूमेंट्स अच्छे देते हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन बहरहाल इलेक्शन में अभी भी तीसरे नंबर पर रहने का इनका इम्कान है। शहरियार आफरीदी और गौहर मोहम्मद खान का मुकाबला है, लेकिन शहरियार आफरीदी आसानी से ये सीट जीतेंगे। अच्छा, एक और दिलचस्प हल्का है NA 39 बन्नू का। यहाँ से नसीम अली शाह और जाहिद अकरम दुरानी के दरमियान सख्त मुकाबला है। पिछली मरतबा नसीम अली खान शाह का वोट तकसीम हुआ था और ये ज़िमनी इलेक्शन वो हार गए थे, लेकिन इस मरतबा यहाँ पर जाहिद अकरम दुरानी के मुकाबले में उनका तगड़ा मुकाबला होगा। हो सकता है जाहिद अकरम दुरानी जीत जाएं, लेकिन ये कि बहुत ही टक्कर का मुकाबला होगा। ऐसा नहीं होगा, वॉक ओवर नहीं होगा जो जाहिद अकरम दुरानी को पिछली दफ़ा मिला था कि 60,000 वोट उन्होंने लिया था और 37,000 वोट नसीम अली शाह ने लिया था। उस वक्त मलिक नासिर खान खड़े हो गए थे, 21,000 वोट वो ले गए थे, तो वोट PTI का तकसीम हो गया था। इस मरतबा चूँकि ये तकसीम नहीं हो रहा तो नसीम अली शाह की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, प्लस पॉपुलर वोट भी है, तो मेरे ख्याल में ये सीट तहरीक इंसाफ को जीतनी तो चाहिए, लेकिन बहरहाल जाहिद अकरम दुरानी भी तगड़े उम्मीदवार हैं। अच्छा, लकी मरवत में आए तो शेर अफजल मरवत कोई मुकाबला ही नहीं है उनका किसी के साथ। असद महमूद JUI के हैं, सलीम सैफुल्लाह हैं, तो शेर अफजल मरवत ये बहुत आसानी के साथ सीट जीत जाएंगे। कितना वोट लेते हैं ये दिलचस्प बात है, ये देखने की है, इसलिए इस सीट को मैंने दिलचस्प हल्कों में शामिल किया है। टांक और डेरा इस्माइल खान में दिलावर खान कुंडी का मुकाबला असद महमूद के साथ है, JUIF के हैं। इस सीट पर ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ असद महमूद फेवरेट हैं, यानी मौलाना फजल रहमान के साहबजादे असद महमूद फेवरेट दिखाई देते हैं, तो इसलिए इस सीट को देखने की ज़रूरत है कि कितना वोट यहाँ से निकलता है और कौन जीतता है। आखिरी दो हल्के में आपको बताता चलूँ, एक तो NA 44 है डेरा इस्माइल खान का। यहाँ अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान का मुकाबला है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सबसे दिलचस्प मुकाबला यही है। देखना ये है मौलाना का क्या बनता है। मौलाना पशीन वाली सीट तो जीतने जा रहे हैं, लेकिन ये सीट वो हार भी सकते हैं, अली अमीन गंडापुर जीत सकते हैं, तो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के साथ क्या बनती है ये हमें देखना पड़ेगा। फैसल करीम कुंडी भी हैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी के, इसलिए भी हल्का दिलचस्प है क्योंकि 3 बड़े उम्मीदवार यहाँ से मुकाबला कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर, मौलाना फजल रहमान और फैसल करीम कुंडी। तो ये देखना है कि अब यहाँ से नतीजा क्या निकलता है। मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर ये सीट जीत जाएंगे। आखिरी सीट जो मैंने सख्त कांटेदार मुकाबलों में या दिलचस्प हल्कों में शामिल किया उसमें मोहम्मद इकबाल ख़ान है और शाजी गुल आफरीदी हैं। इकबाल ख़ान जो हैं ये नूरुल हक कादरी की सीट पर लड़ रहे हैं। नूरुल हक कादरी खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल ख़ान को। ये ज़िला खैबर अब बन गया है, लंडी कोतल से तुरखम तक का सारा इलाका इसमें शामिल है, बहुत बड़ा ज़िला है। तो यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ख़ान लड़ रहे हैं PTI के और नूरुल हक कादरी उनको लड़ा रहे हैं। पिछली मरतबा नूरुल हक कादरी जीते थे और शाजी गुल आफरीदी ने 25,000 वोट लिया था। इस मरतबा भी रात मैंने आपको बताया था कि शाजी गुल आफरीदी पैसे का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को ख़रीद रहे हैं और पैसा खूब लुटा रहे हैं। तो ये इसलिए दिलचस्प है कि देखना ये कि शाजी गुल आफरीदी
कि कितना वोट लेते हैं और नूरुल हक कादरी अगर नहीं खड़े हुए तो उनके के बगैर भी ये हल्का पीटीआई निकाल पाती है या नहीं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के चंद हल्के मैंने आपके सामने रखे हैं जो मेरे ख्याल में या तो दिलचस्प हैं या यहाँ पर बड़े बड़े नाम मुकाबला कर रहे हैं, या इसमें से कुछ हल्के ऐसे हैं जो बहुत कांटेदार हैं। तो ये पूरी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है ताकि आपको अंदाज़ा हो, मार्क कर लें आपके ये सीटें खैबर पख्तूनख्वा की हैं जिनको मुख्तलिफ हवालों से आपको देखने की ज़रूरत है। बाकी जो मैंने नहीं बताई उनमें से बेशतर सीटें वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, ज़्यादातर सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, लेकिन ये वो सीटें हैं जहाँ पर हम कांटेदार मुकाबले मुतवक्के हैं हमें, और हम देख रहे हैं कि नतीजा क्या निकलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।